चीज ये है। रमन, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सबसे आश्चर्यजनक ये कि कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। कोई प्रतिक्रिया क्या अभी तक आई है कांग्रेस की तरफ से? इस पर कुछ कहा गया है अभी तक, या फिर कोई भी लिंक मिल पाया है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली? देखिए, कुछ जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की तरफ से ये बता दिया गया कि पार्टी के अगले सीएम के उम्मीदवार आप नहीं होंगे, चरणजीत सिंह चन्नी ही संभवतः पार्टी का चेहरा होंगे। और ये जानकारी मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर वो अगर पंजाब कांग्रेस को फिर से सत्ता दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तब भी उनकी हैसियत नंबर 2 की होगी, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो नवजोत सिंह सिद्धू की हैसियत नंबर 2 की थी। तो इतनी उठापटक के बाद भी अगर वो नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर इतनी मारामारी करने से क्या फ़ायदा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ देर में मीडिया से बात करेंगे और मीडिया से बात करते हुए वो पूरी बात बताएंगे और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू से भी संपर्क साधने की कोशिश हो रही है और उन्हें ये मनाने की कोशिश हो रही है कि अभी ऐसे वक्त में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हो गया है, नई सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और नई सरकार के एक एक निर्णय में, एक एक पूरी प्रक्रिया में नवजोत सिंह सिद्धू कहीं न कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के बगल में मौजूद थे। इसीलिए ऐसा एक मैसेज भी गया है, संदेश गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की रजामंदी से ही सारे निर्णय लिए गए हैं। ऐसे में अचानक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा झटका है, सदमा है और एक बहुत गलत संदेश जाएगा पूरे पंजाब में, जो कि अचानक जिस डेवलपमेंट को लेकर ये तो चुनाव से पहले कहां अपने आप को समेटने में जुटी थी कांग्रेस और कहां तितर बितर नजर आ रही है। और ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और फ्लाइट से निकल चुके हैं पंजाब से दिल्ली के लिए कैप्टन और हमारे सहयोगी। आपको सामने विशाल इंग्रीश जिन्होंने ये पिक्चर कैप्चर की है, ये वीडियो जिनके माध्यम से इस वक्त फ्लाइट के भीतर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कैप्टन तक जाहिर तौर पर ये खबर पहुंच गई है, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इस्तीफा दे दिया है तो ये जो इतना सा वक्त होगा, बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं वहां से यहां पहुंचने में। सुकेश दिल्ली लैंड करने में ज्यादा वक्त लगाएंगे नहीं, लेकिन मैसेज विशाल इंग्रीश ने उन तक पहुंचा दिया। आपको क्या लगता है इसी बीच कुछ मन बदलेगा कैप्टन का? ट्वीट किया है आशा, अभी से 4 मिनट पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझे लगता है फ्लाइट में बैठे बैठे, आई टोल्ड यू सो, ही इज नॉट ए स्टेबल मैन एंड नॉट फिट फॉर द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब। मैंने आपको कहा था वो स्टेबल नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है और वो फिट नहीं है बॉर्डर स्टेट पंजाब के लिए। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, बार बार उन्होंने कहा था कि वो उसमें बहुत स्थिर आदमी चाहिए और उन्होंने पहले भी कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू में स्थिरता नहीं है, वो एक स्थिर आदमी नहीं है। वही उन्होंने ट्वीट किया है, आई टोल्ड यू सो, ही इज नॉट ए स्टेबल मैन एंड नॉट फिट फॉर द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब। तो वो विंडिकेटेड अपने आप को फील कर रहे हैं कि जो मैंने कहा था कि इस आदमी में स्थिरता नहीं है, इस आदमी में गंभीरता नहीं है, वो बार बार ये कहते रहे। उन्होंने यहां तक कहा था कि जिस समय ये हमारे मंत्रिमंडल में एक मंत्री था तब अपनी फाइल्स भी क्लियर नहीं कर पाता था, तो ऐसे व्यक्ति को पूरा पंजाब अगर चलाने के लिए दिया जाए तो कैसे चल सकता है? वो स्थिर आदमी नहीं है और जो बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब उसके लिए वो फिट व्यक्ति नहीं है, मुफीद व्यक्ति नहीं है। तो बैठे बैठे वहां से भी उन्होंने सिद्धू पे हमला किया। अभी तक उन्होंने कांग्रेस पे ऐसा कोई हमला नहीं किया है। उन्होंने बातचीत के दौरान ये जरूर कहा कि अभी बहुत मैच्योरिटी नहीं है राहुल गांधी में और प्रियंका गांधी में, लेकिन सोनिया गांधी से उनके बहुत पुराने संबंध रहे हैं और ये बात सबको मालूम है, जगजाहिर है कि वो राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे, दोनों साथ पढ़े भी थे। तो वो एक पारिवारिक संबंध उनका सोनिया गांधी से था। तो उन्होंने अभी तक गांधी परिवार पर ऐसा कोई हमला नहीं किया था, लेकिन सिद्धू पे लगातार हमला किया था और यही हमला अभी भी फ्लाइट में बैठे बैठे उनका जारी है कि मैंने पहले कहा था कि ये स्टेबल नहीं है, ये व्यक्ति स्थिर नहीं है और यही उन्होंने दिखाया है इस्तीफा देकर। ऐसा अभी अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके बताया। सुकेश, याद आ रहा होगा आपको, ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये शब्द थे नवजोत सिंह सिद्धू के। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा था कि अगर उनको पूरा खुले तौर से काम करने का मौका नहीं मिला, वो पूरी पावर नहीं मिली, तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपको लगता है इसके साथ ही शुरुआत हो चुकी है? अभी तो इस्तीफा दिया है, आगे ना जाने सिद्धू किस मूड में क्या कर जाएं। कैप्टन भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि स्टेबल इंसान नहीं है सिद्धू। नहीं, जिस तरीके से ये चेंज ऑफ बैटन हुआ है, अच्छा देखिए, किसी भी
दल के लिए ये जरूरी होता है। बीजेपी ने बहुत सारे मुख्यमंत्री बदले, चूंकि टॉप बहुत मजबूत है, ऊपर बैठे नेता बहुत मजबूत हैं, इसलिए ऐसा लगा कि कोई चू तक नहीं कर पाया, जबकि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। बहुत लोग कहेंगे कि इसमें ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप जैसी बात है, लेकिन कई बार जब सिचुएशन बहुत गंभीर होता है तो उसमें गंभीर फैसले लेने पड़ते हैं। जिस तरीके से चेंज ऑफ बैटर्न कांग्रेस में हुआ है, भले उन्होंने चन्नी को बदल दिया, अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को वो ले आए हो, और जिस तरीके से ले आए वो सवाल खड़े करता है कि क्या इतना ह्यूमन क्राई, इतना बवाल मचाने की जरूरत थी? क्या स्मूथ ट्रांजिशन भी हो सकता था क्या? कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी गंभीर पार्टी, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसने 60 साल तक मुल्क पे राज किया है, अगर वो बैटर्न चेंज करना चाहती है तो क्या उसमें इतनी सारी दिक्कतें आएंगी कि एक तरफ अमरिंदर सिंह खड़े हो जाएंगे, दूसरी तरफ सिद्धू खड़े हो जाएंगे, दोनों की लड़ाई में एक तीसरे व्यक्ति को आना होगा जो ऐसा लगेगा आने के बाद कि वो एक पपेट को सीएम बना दिया गया है, जबकि एक इंपॉर्टेंट फैसला था। पहला दलित सीएम बनाया गया और आम आदमी पार्टी जो वहां एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का दावा कर रही है, उसके वोट बैंक में एक तरीके से सेंध लगाने की कोशिश हुई। अच्छा फैसला हुआ, लेकिन जिस नोट पे फैसला हुआ वो क्वेश्चनेबल था। इसीलिए बार बार लोगों ने कहा कि स्मूथ ट्रांजिशन कांग्रेस नहीं करा सकती, क्योंकि गांधी परिवार में अब वो हनक नहीं है, गांधी परिवार की वो अब इज्जत नहीं है, गांधी परिवार का वो रसूख नहीं है। और जब वहां पे सवाल उठता है, उस परिवार पे सवाल उठता है, तो कांग्रेस अपने आप को कमजोर पाती है। तो ये पूरा जो पंजाब का खेल हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वो फैसले उन्होंने ले तो लिए, लेकिन जिस तरीके से लेने चाहिए थे, राजनीति में जिस तरीके से फैसले होने चाहिए, जिस तरीके का गंभीर फैसला होना चाहिए, वैसा दिखता नहीं है। बिल्कुल। और अब इस इस्तीफे के बाद खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, देखिए ये जो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं, ये अमरिंदर सिंह जब फ्लाइट में सवार हो चुके थे दिल्ली आने के लिए, उनके सामने आप देख सकते हैं जिन्होंने ये तस्वीर क्लिक की है, ये वीडियो बनाया, हमारे संवाददाता विशाल इंग्रीश, उनके माध्यम से भेजी गई ये वीडियो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और फ्लाइट में बैठे बैठे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के इस्तीफे पर देखिए पलटवार भी किया है। ट्वीट करते हुए क्या लिखा हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आई टोल्ड यू सो, ही इज नॉट अ स्टेबल मैन एंड नॉट फिट फॉर द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब, यानी सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए फिट नहीं है। मैंने पहले ही कहा था सिद्धू स्टेबल मैन नहीं है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ही वो शख्स हैं, जब इस्तीफा उन्होंने दिया था तब से सिद्धू पर पूरी तरह से हमलावर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कहते हुए कि भाजपा के साथ संबंध है, इमरान खान के गहरे मित्र हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और ये पंजाब के लिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पहली प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाएंगे जैसे ही यहां फ्लाइट जो है लैंड करती है। विशाल इंग्रीश के माध्यम से आपको बताएंगे इस पर क्या कमेंट आता है खुद नवजोत कैप्टन अमरिंदर सिंह का। लेकिन उससे पहले रमन, मैं आपके पास आना चाहती हूं, कुछ और अपडेट अभी तक मिल पाया है? एक आपने बताया चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या सिद्धू के बाबत ही वो कोई जानकारी साझा कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी खबर अभी की नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा ही है, क्योंकि जिस जगह से मैं आपसे बात कर रहा हूं वो 24 अकबर रोड है, कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर, जहां पे एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कुछ देर में होने वाला है, उसमें कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी शामिल होने वाले हैं और राहुल गांधी की भी मौजूदगी होने वाली थी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद पूरी खबर पलट गई। अब इस खबर के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये चर्चा जरूर हो रही है कि आखिरकार अगर राहुल गांधी का जो पहले से कार्यक्रम बताया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी पर चर्चा करने की बजाय उनको नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की वजह और पंजाब कांग्रेस में जो सिर फुटबॉल चल रहा है उस पर ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। इसीलिए ऐसा न हो कि राहुल गांधी का जो पहले से प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़े। लेकिन अभी तक जो सस्पेंस बरकरार है वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस से जुड़े किसी भी बड़े नेता की तरफ से ना कोई ट्वीट, ना कोई बयान आया है कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है। और जो आरोप उन्होंने लगाया है, समझौते की बात कही है, उस समझौते को लागू करने की बात किसने शुरू की थी? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने की थी, या पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने की थी, या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उनको ये कह दिया गया कि अब अगले विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी का चेहरा नहीं होंगे और जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के चेहरे के दम पर पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी। और इस फैसले के बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू
जिस बारे में कैप्टन ने जिक्र किया कि वो उनमें स्थिरता नहीं है, उस स्थिरता के बारे में उस वक्त भी पता चला था जब 2.5 साल पौने 3 साल के बाद कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली शुरू हुई थी और उस रैली में नवजोत सिंह सिद्धू 2.5-3 साल के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में फिर से पार्टी में सक्रिय हुए थे और वो जब भाषण कर रहे थे उनके पास हरीश रावत की तरफ से एक संदेशा भिजवाया गया कि अपना भाषण वो खत्म करें, लेकिन उसी वक्त उन्होंने सबके सामने ये कह दिया कि आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं आज बोल के रहूंगा। हरीश रावत को खड़ा होना पड़ा और उसके बाद और इसलिए तो सवाल उठ रहा भाषण उन्होंने कि क्या अब इस इस्तीफे के बाद भी सिद्धू चुप हो जाएंगे? क्योंकि वो तो ईंट से ईंट बजाने के बाद जब तक पूरी पावर हाथ में नहीं आती, जब तक फैसले लेने का पूरा खुले तौर पर उनको ऑप्शन नहीं दिया जाता, वो तो कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं सीधा सीधा मंच से खड़े होके। लेकिन मैं इससे जुड़ा सवाल पूछूं उससे पहले जरा सा ये तस्वीर जो है ये एक बार फिर देखिए। कैप्टन बहुत पसंद नहीं करते कि जब वो बहुत शांति में बैठे हुए हों, इस प्रकार से कोई उनके साथ सोचिए चार्टर्ड प्लेन में कैप्टन आ रहे थे, हमारे सहयोगी आगे बैठे हुए हैं रिलैक्स्ड मूड में। यहां पर आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे होंगे, बड़े आराम से इधर उधर वो देख रहे हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पहुंच चुकी है। ये इंफॉर्मेशन कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तुरंत इस पर ट्वीट भी किया। और क्या उनका कहना था अब ये पूरा देश जान चुका है। उन्होंने कहा सीमावर्ती राज्य के लिए सिद्धू ठीक नहीं, मैंने पहले ही कहा था ये व्यक्ति स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। ये सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं और बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं। अगर आप ये चार्टर्ड प्लेन में देखें, आगे हमारे सहयोगी विशाल इंगरीश और पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हुए हैं। अब आने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। रमन, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, कैप्टन क्या करेंगे और क्या कुछ और बैठ के उनकी आला कमान के साथ अचानक, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, किस रूप में वो उससे ग्रैब करते हैं ये देखना होगा। लेकिन बड़ी बात ये कि सिद्धू क्या करते हैं। अब चुनाव को तो वक्त बचा नहीं है, सिद्धू समझ चुके हैं चेहरा बनना नहीं है। सिद्धू ये भी कह चुके हैं उनको कितना पावर पसंद है और किस तरीके से पार्टी में अपनी जगह चाहते थे, ये सभी जानते हैं। ये कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, ये पूरा भारत जानता है। लेकिन अब सिद्धू का अगला स्टेप क्या होगा? ये नाराजगी लेते हुए सिद्धू पंजाब में बड़ी कुशलता के साथ काम करें, ऐसा लगता नहीं। देखिए, पार्टी के लिए बड़ी दुविधा की बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ये कहा था कि अगर उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर आज उन्होंने कहा कि उनसे समझौता करने की बात की, लेकिन पूरी पार्टी पर ही वो सवालिया निशान लगातार खड़ा करते हैं। ऐसे में इतने कम समय में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो गैर जिम्मेदाराना रहा है और उनके इसी रुख के चलते पार्टी के नेताओं को उनका बचाव करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपना इस्तीफा वापस भी ले लेते हैं तब भी पार्टी के सामने दुविधा होगी कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगाया उसके बाद इस्तीफा वापस लिया तो उन्हें सफाई देनी पड़ेगी कि जो आरोप आपने लगाया था, जिस समझौते की बात आपने कही थी, क्या वो समझौता अब नहीं हो रहा है। ऐसे में पार्टी आलाकमान के सामने बड़ी दुविधा है कि अभी पूरी सरकार बनी पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ और अब नवजोत सिंह सिद्धू जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर एक बड़े आरोप लगाकर इस्तीफा दिया है। उस आरोप पर पार्टी क्या सफाई दे, क्योंकि अब ऐसे समय में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी काफ़ी बड़ी मुसीबत है कि आखिरकार वो अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, भले ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के में वो काम करते रहेंगे, लेकिन जिस हैसियत से वो काम करना चाहते हैं उस हैसियत से काम करने की बात पार्टी आलाकमान ने मना कर दी है, चेहरा बनाने की बात मना कर दी है। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ा आरोप लगाकर इस्तीफा दिया है। ऐसे में पार्टी अब कहां तक उनका डिफेंड करेगी, कुछ देर में इस बात की जानकारी हो जाएगी। रमन, हम सब जानते हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है और इसलिए ये हम कह रहे हैं कि देखिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना पड़ेगा। इस्तीफा दिया, याद दिलवाया गया, क्योंकि आज शायद ये डर भी हो कांग्रेस को कि कैप्टन पहुंच रहे हैं दिल्ली, अगला कदम वो उठाएं उससे पहले कैप्टन को मनाने की कोशिशें भी हो जाए, और इसलिए कह रहे हैं दिलाया गया इस्तीफा या दिया, इसमें बड़ा फर्क है। इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तक आखिरी डिटेल्स सामने आना बाकी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।